of Bihar and of the Bharatiya Janata Party now joins us on the broadcast. Sani ji, आपसे समझना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का बैस्टियन बांकीपुर प्रशांत किशोर ने आज जीत लिया है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहेगी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इससे पहले जो चुनाव हुए तो उसमें चुनाव का परिणाम कैसा आया, ये सभी लोगों, पूरे बिहार नहीं देश देखा है। आज जो परिस्थिति बनी है, मुझे लगता है कि किसी खास विषयों के लिए लेकर खास व्यक्ति पर लोगों में आक्रोश रहा होगा। हो सकता है जिस उस कारण से ऐसा रिजल्ट हो चुका है। 26वां राउंड शायद चल रहा है अभी। तो जैसे जीत हमारी थी तो हमने हंसकर स्वीकार किया। भाई, हार हमारी है, हम उसको भी हंसकर स्वीकार करते हैं। और जहां हम अपने अंदर ये कभी कभी कहता है कि ठेस लगता है तो पांव उठा के चलता है, तो इससे लोगों को एक समझ में आता है कि परिस्थिति ऐसी है, तो लोग चाहते क्या है, लोगों के मन में क्या है, ये थोड़ा परखने का अवसर मिलता है। और हम लोग तो हमेशा केवल सत्ता में रहना नहीं, लोगों की समस्या को ध्यान में रखना, ज्यादा ध्यान में रखकर काम करते हैं। इसलिए रिजल्ट आया है तो हम लोग को अपना समझने का भी अवसर मिलेगा। सहृदय स्वीकार करते हैं भाई। अभी तो रिजल्ट पूरा हुआ भी नहीं है, अभी बाकी है पूरा रिजल्ट होना। Right, absolutely. Sani ji, thank you so much for joining us on the broadcast with that perspective. Meanwhile, news coming in Datia by-polls in Madhya Pradesh, Congress MLA Ghanshyam Singh has garnered 58,417 votes and is leading with a margin of 12,000 votes against BJP's Ashutosh Tiwari, who has gained 45,810 votes as of 4:30 p.m. Chetan Seth joins me on the broadcast. Chetan, take our viewers through the details. This is a important win for the Congress in Madhya Pradesh's Datia, which was also a BJP seat. देखिए, बिल्कुल शुरुआती दौर से जिस तरीके से देखा कि दतिया चुनाव आगे आगे बढ़ता गया और अब तक जो है 14 राउंड जो है पूरे हो गए हैं और 14 राउंड में पूरे होने के बाद 7544 वोटों से कांग्रेस आगे है। क्योंकि बसई का जो बेल्ट है वहां की अब काउंटिंग शुरू हो गई है। हालांकि बसई बीजेपी का गढ़ रहा है, जिसके चलते जो आंकड़ा था 11,058 पर 13वें राउंड में कुंवर घनश्याम सिंह आगे हो गए थे। उसके बाद उन्हें कुछ लीड मिली, लगभग 3,000 वोटों की लीड मिली, जिसके चलते जो है कांग्रेस कमजोर हुई और कमजोर होने के साथ 7544 वोटों से आगे चल रही है। 14 राउंडों की काउंटिंग पूरी हो गई है, 15वें राउंड का इंतजार किया जा रहा है और कुछ ही देर में जो उम्मीद है कि 15वां राउंड हो जाएगा। उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि दतिया में कांग्रेस जीती है या बीजेपी जीती है। क्योंकि अभी तक आंकड़ों के अनुसार 75 के साथ साथ वहां पर वोट प्रतिशत काफी अधिक था और अब वो बीजेपी के फेवर में जाने की उम्मीद है। तो ऐसे में लग रहा है कि कुछ वोट प्रतिशत कांग्रेस में भी आने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं लगभग आकलन मान के चलिए कि 4 से 5,000 तक जो है आंकड़ा जिसका कांग्रेस का पहुंच सकता है। Right, absolutely. Thank you so much for joining us on the broadcast with those details. We leave it there. Let's a bit of a very short break.